सिमरन, जब भी हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं या इतिहास को खंगालते हैं तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में लड़ने वाले ऐसे कई शख्सियतों के इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल रतिका, और ऐसे ही एक शख्स थे भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखंड भारत के सपने को पूरी तरह से साकार किया और जिन ताकतों ने देश को खंडित करने की कोशिश की, सरदार पटेल और देश की एकता के सामने वो भी शीश झुकाकर नमन करने के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए देखते हैं यह रिपोर्ट। यूं सहज नहीं होता दृढ़ संकल्प के साथ प्रशासनिक क्षमता को अपने भीतर आत्मसात करना। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हां, वही वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने कई छोटी रियासतों को भारत में मिलाया। इसलिए उनके जन्मदिन को यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली जाती है। वर्ण भेद और वर्ग भेद के खिलाफ शुरू से रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आज भी युवा प्रेरणा स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। सरदार पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। पूरा देश उनको भारत का लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से भी जानता है और ये लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में था। बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर भारतीय एकता का निर्माण किया है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूरदर्शन परिवार भी इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता है।